हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी 2 परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं जनरल इलेक्शन का प्रभाव पड़ेगा क्या, और रूल क्या कहता है कि इसके समय रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो कुछ लोग को डर सताने लगा है कि इलेक्शन का अनाउंस हो गया है, जो 11 अप्रैल से लेके शायद 27 मई तक चलेगा पूरी प्रोसेस, यानी 26 मई 25 मई तक चलेगा, यानी 27 मई हमने एग्जैक्ट ले लिया। तो ये 1.5 महीने में रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो जनरली रूल ये कहता है नॉर्मल कंडीशन में कि कोई न्यू रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं अनाउंस कर सकता है गवर्नमेंट इस दौरान, क्योंकि इस दौरान सारी पावर जनरल इलेक्शन का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर चला जाता है। और मास्टर यानी कहें मेन कोड एंड कंडक्ट में ये काउंट होता है, जिसको मॉडल कोड कंडक्ट कहा जाता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दो चीज़ें हैं, दो रूल है। पहला रूल है कि गवर्नमेंट बॉडी आर नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी भर्ती प्रक्रिया ड्यूरिंग दी इलेक्शन प्रोसेस। सरकार का किसी भी संस्था इस समय रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भाग नहीं ले सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ इसी में अपवाद दिया गया है कि जो ऑलरेडी वैकेंसी चल रही है उसकी प्रोसेस हो सकती है, बशर्ते फाइनल रिजल्ट या रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाए। अब यहाँ सीबीटी 2 अगर कहें तो सीबीटी 2 में एलपी के लिए रिजल्ट एक स्टेज एग्ज़ाम का रिजल्ट है। जैसे सीबीटी 3 के लिए जाना है तो पॉसिबल है कि आ भी सकता है, और एनी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, ये सारी प्रोसेस डिले कर दिया जाता है कि जैसे ही नया इलेक्शन हो उसके बाद इलेक्शन के बाद दिया जाए। तो यहाँ दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। दूसरा रूल ये कहता है कि गवर्नमेंट सर्विस वर्किंग अंडर द इलेक्शन कमीशन इंडिया। अभी जैसे रेलवे या कोई भी कर्मचारी, स्टेट लेवल की कर्मचारी जो सिक्योरिटी या सेफ्टी से रिलेटेड वर्क में नहीं होता है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर काम करने लगता है। चाहे उसको ड्यूटी इलेक्शन में लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है, यानी गवर्नमेंट सर्वेंट्स का ड्यूटी चेंज हो सकता है। तो मान लिए कि जो जितने रिजल्ट बनाने में प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनको अगर बना दिया जाए, इलेक्शन कमीशन में ड्यूटी मिल जाएगा, इसके कारण भी इफेक्ट हो सकता है रिजल्ट। तो ये दोनों रूल देखे, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें देखिए, रिजल्ट को पूरी तरह से टीसीएस बना रही है, और टीसीएस को वेरीफाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे द्वारा होता है। तो बहुत सारी प्रोसेस है, तो कह सकते हैं कि रिजल्ट आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो समझिए कि मार्च अभी हो चुका है, तो मार्च में रिजल्ट आने के लास्ट चांस था, वो भी शायद कम दिख रही है। उसके बाद अगर इसका एग्जाम्पल दूसरे रूप में देखें रूल के अनुसार, तो एक एग्जाम्पल आपको कल मिलेगा। 12 क्या है, 12 आपका मार्च को आपको मिलेगा लेवल 1 ग्रुप डी की पोस्ट की वैकेंसी जो चल रही है, इसका ओपनिंग हो रहा है। तो अनाउंसमेंट तो हो चुका है, यानी 10 तारीख को जनरल इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुका है, लेकिन ये प्रोसेस चल रहा है। उसी तरह कह सकते हैं एलपी सीबीटी 2 का भी रिजल्ट आ सकता है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि प्रिपरेशन कितना है, रिजल्ट कितना बन गया है, क्या कंडीशन है, उसके अनुसार। तो उम्मीद कीजिए कि मार्च एंड में अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो अप्रैल में मुश्किल ही है। जब अप्रैल के बाद जब चुनाव के ख़त्म हो जाएंगे तभी रिजल्ट आ सकता है। पहले भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों कंडीशन में बता रहा हूँ। कुछ लोग बोलेंगे दोनों कैसे, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिजल्ट की प्रिपरेशन पे। अगर प्रिपेयर होता तो इलेक्शन के पहले ही आ जाता, जैसे ग्रुप डी की आपने देखा, वो एक स्टेज पहले ही आ जाता, और एक स्टेज पहले आ जाता तो आपके लिए बेटर होता। तो उम्मीद करते हैं रिजल्ट आ जाए, वो अच्छी बात है। तो मार्च एंड तक वेट कर लीजिए कि रिजल्ट आ भी जाए या नहीं आता है। थैंक यू, धन्यवाद।